हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर हर साल बुआई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार अनाज का समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसका एक मकसद यह भी होता है कि इसके मद्देनजर किसान बुआई के लिए फसलों का रकबा बढ़ाने या घटाने का फैसला आसानी से कर सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि किसान को फसल की कम से कम उतनी कीमत मिलेगी ही, जो सरकार ने तय की है। अभी खरीफ की फसल तैयार भी नहीं हुई है और सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। गेहूं की कीमत में सबसे कम यानी प्रति क्विंटल पर महज 40 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह पिछले 12 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है। मगर दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों पर 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि नई दर से गेहूं पर लागत का 100% लाभ मिलेगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि गेहूं की उत्पादन लागत करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल आएगी और नई दर से उसके लिए 2015 रुपए मिलेंगे। इस तरह सरकार का इरादा अगले 2 सालों में फसलों का लाभ 1.5 गुना तक करने का है। दलहनी, तिलहनी फसलों और मोटे अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक देने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। इस वक्त सरकार को सबसे अधिक मुश्किल खाद्य तेलों और दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में पेश आ रही है। खाद्य तेल का आयात नहीं होता, इसलिए उसका इरादा है कि सरसों, सूरजमुखी आदि तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए, ताकि अगले वर्ष से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ जा सके। इसी तरह दालों का उत्पादन बढ़ाने पर उसका जोर है। हालांकि भारत में कई दालों का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जिन दालों का उत्पादन अधिक हुआ, उनकी कीमतों में भी संतोषजनक नियंत्रण नहीं हो पाया। मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन में भी काफी कमी देखी जा रही है, इसलिए शायद उनकी कीमतें बढ़ने से किसान इन्हें बोने को प्रोत्साहित हों। मगर नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। किसानों की मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों के दाम उनकी लागत का 1.5 गुना किए जाएं। स्वामीनाथन आयोग ने लागत में केवल खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को नहीं, बल्कि किसान के श्रम को भी जोड़ा था। उस हिसाब से फसलों की कीमत कहीं अधिक बनती है। फिर किसानों की मांग यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, क्योंकि उनका अनुभव है कि स्थानीय व्यापारी सरकार की तरफ से तय कीमतों पर फसल नहीं खरीदते, उससे काफी कम और मनमानी दर पर खरीदते हैं। केवल 25% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का
लाभ मिल पाता है। स्टॉप। पिछले दिनों गन्ने की कीमत में महज 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई। स्टॉप। जबकि हकीकत यह है कि पिछले 1 साल में ही डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में 1.5 गुना से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। स्टॉप। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में किसानों को मिलने वाली बिजली की दरें बहुत असमान हैं। स्टॉप। मसलन उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा जैसे राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता है। स्टॉप। इन सब विसंगतियों के मद्देनजर नए समर्थन मूल्य को लेकर असंतोष स्वाभाविक है। स्टॉप। पैरा। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि देश के आम लोगों को जीने की सबसे बुनियादी जरूरत के रूप में पीने के पानी तक से लाचार होना पड़े। स्टॉप। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की तो दूर, विकास के दावों और नारों के बीच चमकते शहरों, महानगरों में भी हालत यह है कि बहुत सारे लोगों को स्वच्छ पेयजल हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। स्टॉप। हालांकि इस मसले पर राजनीतिक दलों की ओर से अमूमन हर चुनावी मौके पर तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, सरकारें अपने कार्य क्षेत्र के कोने कोने में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावे करती रहती हैं। स्टॉप। मगर हकीकत यह है कि आज भी लोगों को यह मौलिक अधिकार तक आसानी से हासिल नहीं है और साफ पानी की मुश्किल का सिलसिला लगातार कायम है। स्टॉप। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुंबई के पास ठाणे जिले में भिवंडी कस्बे के कांबे गांव के लोगों को महीने में केवल 2 बार ही पानी मिल रहा है। स्टॉप। जब देश के एक अपेक्षया विकसित माने जाने वाले राज्य में यह दशा है तो सवाल है कि आखिर वहां विकास के किस पैमाने को अपनाया गया है। पैरा। यह बेवजह नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के दौरान यह सख्त टिप्पणी की कि नियमित पेयजल की उपलब्धता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों को आजादी के 75 साल बाद भी इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। स्टॉप। आम लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि चौतरफा विकास के दावों के बीच आज भी किसी इलाके में महीने में सिर्फ 2 बार पानी उपलब्ध हो पा रहा है। स्टॉप। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस स्थिति में लोग कैसे पानी को जमा करके किसी तरह पेयजल की अपनी जरूरत में कटौती करके काम चलाते होंगे। स्टॉप। क्या सरकार या संबंधित महकमे को इस बात का एहसास नहीं है कि पीने के पानी के अभाव में जिंदगी कैसी हो जा सकती है? सरकार की ओर से संबंधित इलाके में पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई है, अगर वहां किसी वजह से गड़बड़ी हो रही है या कोई कमी है, तो उसका समाधान करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अदालत में न्यायाधीशों ने कहा, हमें यह कहने पर मजबूर मत कीजिए कि महाराष्ट्र सरकार नागरिकों को पानी मुहैया कराने में विफल हो गई है, तो सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? पैरा। संबंधित महकमे की ओर से एक दलील यह पेश की गई कि गांव में
आबादी बढ़ने के चलते बीते कुछ वर्षों में पानी की मांग बढ़ गई है, लिहाजा व्यवस्था को उन्नत करने की जरूरत है। स्टॉप समाप्त।